श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, श्रवण करते हैं गीता ज्ञान जी का प्रथम अध्याय, जो कि सरल हिंदी अनुवाद में है। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया वो हम श्रवण कर रहे हैं। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। आपके स्मरणार्थ अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों से बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण जी और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडु नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, श्वशुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और वे इन दोनों सेनाओं में
अपने ही सब बंधुओं को खड़ा देखकर परम दयाद्र हुए। अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हुए जाते हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर निढाल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम क्या सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप कर्म से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों।